morning, all of you. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग नैतिक शिक्षा पढ़ेंगे। सभी बच्चे नैतिक शिक्षा की किताब निकाल लीजिए और चैप्टर 4 निकालिए। चैप्टर 4 क्या है बेटा? गीता के 2 श्लोक। चैप्टर 3 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग चैप्टर 4 पाठ 4 गीता के 2 श्लोक पढ़ेंगे। तो नैतिक शिक्षा मैंने पहले भी बताई थी बेटा। नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं? नीति से जुड़ी हुई बातों का अध्ययन करना नैतिक शिक्षा कहलाता है। नीति माने अच्छे बुरे की पहचान कर अच्छे धर्म के अनुकूल व्यवहार करना, धर्म के अनुकूल आचरण करना, जो उचित है उचित व्यवहार करना, वही हुआ नीति। नीति से जुड़ी हुई बातों का अध्ययन करना नैतिक शिक्षा कहलाता है। धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? मजहब, मत या रिलीजन न होकर मानवता और इंसान है। ये नहीं कि ये हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ये नहीं, वो मानवता और इंसान है। धर्म का वास्तविक अर्थ मानवता और ईमान है। धार्मिक का अर्थ सदाचारी और धार्मिकता का अर्थ सदाचार है। नैतिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है बेटा? नैतिक शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यक्ति खुद अपने लिए ईमानदार बने और समाज के प्रति भी ईमानदार बने। नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार बने और समाज के प्रति भी ईमानदार बने। नैतिक शिक्षा का यही उद्देश्य है। तो पाठ 1 में हम लोगों ने पढ़ा था ओम ध्वज, पाठ 2 था ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम, पाठ 3 था आत्मबोध। सबों में ईश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है। ओम क्या है? ओम ईश्वर का निज नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम है ओम। तो ओम अर्थात ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है। तो आज हम लोग पाठ 4 पढ़ेंगे। इसमें गीता के 2 श्लोक हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बताइए कौन इसमें रीडिंग डालेगा? हाँ, ओके। आयुष रतन, चलिए स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आरोही, सेकंड में आरोही पढ़ेगी। पहले आयुष रतन स्टार्ट कीजिए बेटा। गीता के 2 श्लोक। हाँ। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पांडव सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन के सारथी के रूप में हैं। वे अर्जुन के रथ को लेकर शत्रु सेना की स्थिति जानने के लिए एक ऊंचे स्थान पर जाते हैं, जहां से दोनों पक्ष की सेनाएं दिखाई पड़ रही हैं। अर्जुन अपने सामने युद्ध के लिए विपक्ष में खड़े अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह से घिरकर हताश और व्याकुल हो जाते हैं। वे श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे केशव, मैं सब कुछ छोड़कर जंगल चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा, तभी दुख झेल लूंगा, किंतु अपने सगे संबंधियों के खून से हाथ रखकर राजसुख नहीं भोग सकता। मैं यह युद्ध कदापि नहीं कर सकता। श्लोक 1। श्री कृष्ण जी अर्जुन को मोह में फंसा देखकर उसे कर्म का महत्व बताते हुए गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भ्रुमाते संगोत स्वकर्मणि। अर्थात जो हम लोग बोलते हैं ना, फल की चिंता मत करो, कर्म किए जाओ। हाँ, चलो इसका शब्दार्थ पढ़ो। कर्मण्य का क्या अर्थ है? कर्म में ही। हाँ, ते का क्या अर्थ है बेटा? आपका। पढ़िए। अधिकार। हाँ। कर्मण्येव, कर्म में ही, ते आपका, अधिकार, मां नहीं, फलेषु फल में, कदाचन कभी भी, ते संगोस्तत्व तुम्हारी प्रीति, कर्म फल हेतु भ्रुमा, कर्म के फल की प्राप्ति में। हाँ, अब अर्थ बोलिए। हे अर्जुन, मानव का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल प्राप्ति में कभी नहीं। हाँ। आप कर्मों के फल की वासना वाले मत हो। आपकी प्रीति केवल कर्म करने में हो। युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय का केवल यही धर्म व कर्म है कि वह शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करे।
इसलिए मोह त्याग कर युद्ध करो। हाँ, वेरी गुड। श्लोक 2। श्री कृष्ण जी अर्जुन का मोह दूर करने के लिए उन्हें आत्मा के शाश्वत और शरीर के नश्वर होने का बहुत ही सुंदर नश्वर में निश्चित रूप से नाश होने वाला, हाँ, शिक्षाप्रद उदाहरण देते हुए कहते हैं, वशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णोन्यानि संयति नवानि देहि। हाँ, अर्थ पढ़ो बेटा। शब्दार्थ, वासांसी वस्त्र, जीर्णानि फटे पुराने, यथा जिस प्रकार, विहाय उतार कर, नवानि नए, गृहणाति धारण करना, नरोपराणि मनुष्य व कोई भी प्राणी तथा उसी प्रकार, संयाति धारण करना, देही जीवात्मा। हाँ, वेरी गुड। अर्थ पढ़िए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने फटे पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार यह आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा का शरीर से मिलन जन्म और पृथक होना मृत्यु है। अतः आपका मोह करना उचित नहीं है। आप अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करें, अपने शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करें। यही क्षत्रिय का युद्ध के मैदान में धर्म व कर्म। हाँ, वेरी गुड। अब चलिए, अब मैं हम लोग अभ्यास देखेंगे। आरोही आपसे मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगी, आप जवाब देंगे। गीता में कौन किसको उपदेश दे रहा है? बोलिए आरोही यादव, कौन किसको उपदेश दे रहा है? मैम कैन आई? बोलो। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। हाँ, आरोही कहाँ है? आरोही ने कहा था मैं बताऊंगी। देखो बेटा, इस गीता में जो है, गीता क्या है? गीता गीत से बना है। गीता महाभारत का एक अंश है ना। जब महाभारत की युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पांडव सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं, तो श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी के रूप में हैं। वे अर्जुन के रथ को लेकर शत्रु की सेना की स्थिति जानने के लिए एक ऊंचे स्थान पर जाते हैं, जहां से दोनों पक्ष की सेनाएं दिखाई पड़ रही है। तो वहाँ जो हैं कृष्ण जो हैं, अर्जुन अपने सामने युद्ध के लिए विपक्ष में खड़े अपने सगे संबंधियों को देखकर हताश और व्याकुल हो जाते हैं। वो सोचते हैं ये सभी तो मेरे अपने हैं, मैं इनसे युद्ध करूंगा, इनको मारूंगा तो ये तो मेरे अपने ही मारे जाएंगे, तो हताश हो जाते हैं। ये देखकर कृष्ण जी उनसे कहते हैं कि हे केशव, सब कुछ ऐसा, मतलब वही तब वो उपदेश श्री कृष्ण जी अर्जुन को मोह में फंसा देखकर उन्हें कर्म के महत्व को बताते हुए गीता का उपदेश देते हैं। गीता क्या है? गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है वही गीता है। गीता गीत शब्द से बना है जिसे गाया जा सके। गीता क्या है बेटा? गीता महाभारत का एक अंश है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब मोह में फंसा देखे उन्होंने, तब अर्जुन को कर्म के महत्व को बताते हुए ये उपदेश दिया। गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं, तो यहाँ पर है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को, महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। दूसरा क्वेश्चन है, अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को युद्ध के लिए क्यों मना कर दिया? आंसर 2। अर्जुन ने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए मना कर दिया क्योंकि वह अपने सगे संबंधियों के खून से हाथ रंगाकर राज सुख नहीं भोगना चाहते थे। वेरी गुड, वेल डन। ये देखो बेटा, पेज नंबर 14 का सेकंड पैराग्राफ, आंसर नंबर 2। पेज नंबर 14 का, बहुत अच्छा कहा तुमने आरोही, एकदम सही कहा। आंसर 2 का आंसर है पेज नंबर 14 का सेकंड पैराग्राफ में है। क्या बोले? वे अपने सगे संबंधियों, पैराग्राफ नंबर 2 के नीचे में देखो, बीच में मैं अपने अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, अपने सगे संबंधियों के खून से हाथ रंगकर राज सुख नहीं भोग सकता, मैं यह युद्ध कदापि नहीं कर सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को युद्ध के लिए क्यों मना किया? क्योंकि उन्होंने देखा कि सामने तो मेरे ही सगे संबंधी खड़े हैं, है ना, तो वे दुखी हो गए, हताश हो गए।
तो श्री कृष्ण जी से क्या कहते हैं, हे केशव, मैं सब कुछ छोड़कर जंगल चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा, किंतु अपने सगे संबंधियों के खून से हाथ रंगकर राज सुख नहीं भोग सकता। मैं यह युद्ध कभी नहीं करूंगा। तो आंसर नंबर 2 का पेज नंबर 14 का सेकंड पैराग्राफ। पहला क्वेश्चन का आंसर है बेटा, मैम फर्स्ट लाइन ही उसका आंसर होगा। नहीं, फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन तक ये अपने मन से लिखिए, लेकिन लास्ट 3 लाइंस जो है सेकंड पैराग्राफ का वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए इसलिए मना किया क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अपने सगे संबंधियों के खून से हाथ रंगकर राज सुख नहीं भोग सकता, मैं यह युद्ध कदापि नहीं कर सकता। चाहे पूरा सेकंड पैराग्राफ भी लिख सकते हो कि अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को युद्ध के लिए क्यों मना किया। इसलिए मना किया क्योंकि जब अपने सामने युद्ध के लिए विपक्ष में खड़े अपने सगे संबंधियों को देखकर वे हताश हो गए, व्याकुल हो गए और कृष्ण जी से कहते हैं, हे केशव, मैं सब कुछ छोड़कर जंगल चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा, दुख सह लूंगा, लेकिन मैं अपने संबंधियों के खून से हाथ रंगकर राज सुख नहीं भोग सकता हूँ। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। दूसरा का आंसर होगा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने सामने अपने सगे संबंधियों को देखकर उन्होंने अर्जुन से कहा कि मैं दुख सह लूंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, लेकिन मैं अपने सगे संबंधियों के खून से हाथ रंगकर राज सुख नहीं भोग सकता हूँ। तो पेज नंबर 14 का सेकंड पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य का अधिकार किसमें है और किसमें नहीं? किसमें है? मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, फल प्राप्ति में कभी नहीं है। वेरी गुड। देखिए बेटा, पेज नंबर 14 में जो श्लोक नंबर 1 है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोत स्वकर्मणि। इसमें जो दिया हुआ है, श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो वही है इस आंसर में, श्लोक का जो यहाँ अर्थ है तो वही इसका आंसर होगा। मनुष्य का अधिकार किसमें है? तो देखो अर्थ में दिया हुआ पेज नंबर 14 का लास्ट लाइन, हे अर्जुन, मानव का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की प्राप्ति में नहीं। तो पूछ रहा है अधिकार किसमें है, तो कर्म करने में है, और किसमें नहीं है, फल की प्राप्ति में नहीं है। तो इस श्लोक नंबर 1 का जो अर्थ है, पेज नंबर 14 का लास्ट लाइन से लेकर और पेज 15 का हाफ लाइन, मानव का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की प्राप्ति में नहीं। श्लोक नंबर 4, श्लोक में आत्मा व शरीर को कैसा बताया गया है? श्लोक में आत्मा को श्वास व शाश्वत व शरीर को नश्वर बताया गया है। वेरी गुड, वेल डन। देखो सेकेंड वाला श्लोक जो है उसका अर्थ में श्लोक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। जैसे है ना, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने फटे पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार यह आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है। आत्मा का शरीर से मिलन जन्म और पृथक होना मृत्यु है ना, अतः आपको मोह करना उचित नहीं है। तो आत्मा व शरीर को कैसा बताया गया है? तो आत्मा को क्या बताया गया है? शाश्वत, और शरीर को नाश्वर। ये लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, आत्मा को शाश्वत बताया गया है, आत्मा को शाश्वत और शरीर को नश्वर, माने नाश होने वाला। जिस प्रकार फटे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम उन्हें बदल लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा नहीं मरती है, आत्मा शाश्वत है। आत्मा शाश्वत है, लेकिन शरीर नश्वर है। शरीर हम शरीर धारण कर लेते हैं। जैसे फटे पुराने कपड़े हो जाते हैं तो हम कपड़े बदल लेते हैं, नया खरीद लेते हैं। उसी प्रकार शरीर नया हो जाता है, नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा, श्लोक में आत्मा शाश्वत है और शरीर नश्वर है। बस यही इसका आंसर लिखिएगा, शाश्वत और नश्वर। इस पुराने शरीर नश्वर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है, तो शाश्वत है आत्मा और शरीर नश्वर है। क्वेश्चन नंबर 5, युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय का क्या धर्म है? बताइए। युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय का यही धर्म है, वह कर्म है कि वह अपने शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करे। वेरी गुड, वेल डन। सी पेज नंबर 15 का लास्ट 3 लाइन।
2 लाइन्स 3 लाइन्स जो है पेज नंबर 15 का जो लास्ट 3 लाइन है वही आंसर 5 होगा। युद्ध के मैदान में क्षत्रिय का क्या धर्म है? देखो युद्ध के मैदान में क्षत्रिय का क्या अपने का धर्म है कि अपने शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करे। यही क्षत्रिय का युद्ध के मैदान में धर्म और कर्म है। युद्ध के मैदान में क्षत्रिय का क्या धर्म है? तो अपने शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करना क्षत्रिय का युद्ध के मैदान में धर्म और कर्म है। पेज नंबर 15 का लास्ट 3 लाइन आंसर 5। ओके बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 शब्दार्थ। यहाँ है पहला शब्दार्थ है फलेषु। फलेषु का क्या अर्थ है? पेज 14 में देखिए दिया हुआ है फल में। फल में वेरी गुड। वशांशी फल में वस्त्र वस्त्र हाँ है ना, तुम्हारे प्रीति अर्जुन है ना, यहाँ पे वशांशी मीन्स वस्त्र। उसके बाद है जीर्णानी फटे फटे पुराने हाँ वेरी गुड वेल डन। कर्मण्ये कर्म में ही ते मीन्स आपका, माँ मीन्स नहीं, फलेषु फल में, कदाचन कभी भी, ते संगोत्सव तुम्हारी प्रीति, कर्म फल हेतु भूर्मा कर्म के फल की प्राप्ति में। तो वसांसी मीन्स वस्त्र में, अजीर्णानी मीन्स फटे पुराने। ठीक है, उसके बाद है नवानी। नवानी मीन्स नए। नए वेरी गुड। वसांसी मीन्स वस्त्र, श्लोक नंबर 2 का है। जीर्णानी मीन्स फटे पुराने, नवानी मीन्स नए। और गृहनाति, गृहनाति का क्या अर्थ है बेटा? धारण करना। धारण करना। गृहनाति का अर्थ होता है धारण करना। तो यहाँ पे शब्दार्थ था फलेषु। फलेषु का हुआ फल में। वसांसी मीन्स वस्त्र है ना, जीर्णानी मीन्स फटे पुराने। उसके बाद है नवानी मीन्स नए, और गृहनाति मीन्स धारण करना। तो ये उसका बाद संयति। संयति मीन्स धारण करना। धारण करना वेरी गुड वेल डन। गृहनाति मीन्स भी धारण, हाँ गृहनाति मीन्स भी धारण करना और संयति मीन्स भी धारण करना, दोनों का सेम मीनिंग है। ओके। देही, देही मीन्स जीवात्मा, जीव जो आत्मा, हाँ जीवात्मा, जीव का आत्मा जीवात्मा। देही मीन्स जीवात्मा। कर्मण्येव, कर्मण्येव मीन्स कर्म में ही। पहला श्लोक में कर्म में ही, कर्मण्येव कर्म में ही। कदाचन कभी भी, कदाचन मीन्स कभी भी। कर्म फल, कर्म के फल की प्राप्ति में। हाँ वेरी गुड। कर्म के फल मीन्स काम के फल की, हम जो भी काम करते हैं उसके फल की प्राप्ति में, कर्म फल के प्राप्ति में। और भूर्मा, भूर्मा कर्म के फल की प्राप्ति में। भूर्मा मीन्स भी होता है कर्म के फल की प्राप्ति में, भूर्मा। ठीक है। और ते मीन्स तुम्हारी। वेरी गुड। ते मैंने वे तुम्हारी, हाँ वेरी गुड। उसके बाद क्या है? संगोत्सव कर्मणि, तुम्हारी प्रीति है ना, तुम्हारी प्रीति। संगोत्सव कर्मणि, तुम्हारी प्रीति। कर्मणि मीन्स काम होता है, तुम्हारी प्रीति। हो गया बेटा। अब ये चैप्टर हम लोग का फिनिश हो गया। तो सब आप लोग तो जानते ही हैं कि गीता क्या है। गीता श्री कृष्ण जो हैं, जो जब युद्ध हो रही थी कौरव पांडव में, तो अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखकर कृष्ण हताश हो जाते हैं और सोचते हैं क्या मैं अपने ही सगे संबंधियों के खून से रंगे हाथों से मैं राजभोग करूंगा। उन्हें बहुत, उनका मन विचलित हो जाता है। तो जब उनके मन को विचलित देखते हैं तब श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो गीता में गीता वही है। गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया है। तो गीता के प्रथम 2 श्लोक हम लोगों को इस पढ़ना है। पहला है कि तुम कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो।
और दूसरा का वो समझा रहे हैं कि आत्मा जो है शाश्वत है, लेकिन शरीर क्या है, शरीर नश्वर है। जैसे हम फटे पुराने कपड़े, जब कपड़े पुराने होते हैं तो हम बदल के नए कपड़े सिला लेते हैं, उसी प्रकार शरीर भी जब ये पुराना हो जाएगा तो नया शरीर धारण कर लेगा। तो वो समझा रहे हैं कि तुम चिंता मत करो। और क्षत्रिय का सबसे बड़ा बोले कि उसका क्या उसका है, इस क्षत्रियों का सबसे बड़ा किस्म क्या नहीं, क्षत्रिय का क्या धर्म है, वे क्षत्रिय के धर्म को भी समझाए हैं कि युद्ध के मैदान में अपने शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करें, है ना। यही क्षत्रिय का युद्ध के मैदान में धर्म और कर्म है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि गीता क्या है, महाभारत। गीता महाभारत का एक अंश है। महाभारत की रचना किसने की है, वेद व्यास ने, है ना। तो गीता भी महाभारत का ही एक अंश है। गीता गीत शब्द से बना है जिसे गाया जा सके, है ना। तो गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, वही गीता है। तो उसमें से 2 श्लोक हम लोगों ने पढ़ा है, उसका हम लोगों ने अभ्यास कार्य भी किया है, हम लोगों ने सारा। आप लोग ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अच्छे से इसका अभ्यास कर, और क्वेश्चन नंबर 6 जो शब्दार्थ है सारा लिखकर उसका अर्थ लिखकर आप हमें व्हाट्सएप पे भेजेंगे और मुझसे पूछेंगे। जो गलतियां होंगी मैं बताऊंगी। जो भी दिक्कत हो आप मुझसे